सभी को राम राम नमस्कार। मैं हूं पीके अग्रवाल। आप देख रहे हैं ट्रुथ प्लस। साथियों, आज फिर बात करेंगे यूजीसी गाइडलाइंस की, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जिन पर स्टे लगा दिया है। अब उस पर कुछ बीजेपी के समर्थक हैं जो चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर लोगों ने सरकार के लिए बहुत कुछ लिखा। कुछ लोगों की भाषा भी असभ्य थी। खैर, उसका मैं समर्थन नहीं करता। भाई, अपनी बात सरकार तक पहुंचानी है तो भाषा भी सभ्य होनी चाहिए। अब उन्हें ये चिंता लगती है कि जैसे कुछ लोगों ने लिखा, मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। उन्हें लग रहा है इस पर बीजेपी का वोट बैंक कम हो जाएगा। अब बीजेपी का वोट बैंक कम होगा नहीं होगा मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन मैं उन्हें एक चीज़ कहना चाहता हूँ। भाई, तुम्हें क्या लगता है बीजेपी समर्थक क्या चीज़ है? भाई, मोदी समर्थक, आर्य समर्थक क्या चीज़ है? भाई, ये राष्ट्रवादी हिंदुत्ववादी हैं। इनके लिए पहले देश है, फिर धर्म है। तो क्या समझते हो, ये मोदी से नाराज होकर, बीजेपी से नाराज होकर उन लोगों के साथ चले जाएंगे जो सनातन को आतंकवादी बोलते हैं, हिंदू आतंकवादी बोलते हैं, जो हिंदू को हिंसक बोलती हैं, जो रात दिन हमारे आराध्यों का अपमान करते रहते हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथों को जलाते रहते हैं, यानी जैसे मनुस्मृति को जलाना। क्या हम उनके साथ चले जाएंगे? या हम उनके साथ चले जाएंगे जो कहते हैं सनातन एक डेंगू है, इसे जड़ से उन्मूलन होना चाहिए? भाई, ऐसा नहीं है। हम इन लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे। हम उन लोगों के साथ कभी नहीं जाएंगे जो एसआईआर का विरोध केवल इसलिए कर रहा है ताकि वो अपने घुसपैठिए वोटर को बचा सके, जिसे वोटर शुद्धिकरण से आपत्ति है, जो चाहता है इस देश के भविष्य का फैसला करने में घुसपैठिए का भी योगदान हो। हम उस इकोसिस्टम के साथ नहीं जाएंगे। अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप गलत हैं। हाँ, अब सवाल ये है, हम लोगों ने आवाज़ उठाई, मैंने भी एक वीडियो बनाया। क्या अपनी सरकार तक अपनी आवाज़ उठाना गलत है? अपनी सरकार तक कोई बात पहुंचाना अपराध है? अगर हमें सिस्टम में कोई खामी लग रही है और उस खामी को हम उजागर कर रहे हैं तो क्या वो गलत है? अब मैं उदाहरण देता हूँ। यूजीसी ने गाइडलाइंस बनाई है। हम जानते हैं हर चीज़ प्रधानमंत्री की टेबल से नहीं गुजरती होगी, ना ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। अब यूजीसी ने गाइडलाइंस बनाई, ठीक है। अब उसे एक सिस्टम है, एक कमेटी है, 30 सदस्यों की कमेटी है, जिसमें हर पार्टी के सदस्य हैं, बीजेपी के भी सदस्य हैं, उसमें जनरल क्लास के भी सदस्य हैं। क्या उस कमेटी पर हमें सवाल उठाने का अधिकार नहीं है? क्या उस कमेटी में कोई जिम्मेदारी लेने आया? उस कमेटी में क्या उस सदस्यों ने, मेरा केवल बीजेपी के सदस्यों से बात का संबंध है, मतलब बात कर रहा हूँ उनकी, क्या उन लोगों ने यूजीसी गाइडलाइंस पढ़ी या नहीं पढ़ी? अगर नहीं पढ़ी तो कमेटी में क्या करने गए थे वो? अगर पढ़ी तो क्या वो समझ में आई उनके या नहीं आई? अगर समझ में नहीं आई तो वो कमेटी के लिए उपयोगी कहाँ से हुए? जो बीजेपी के सदस्य है, और यदि पढ़ भी लिए और समझ में नहीं आया उन्हें, तो वो तो बेकार सदस्य हो गए, अनुपयोगी हो गए ना। और अगर समझ में आ गया फिर भी उसे आगे बढ़ा दी तो कमेटी की उपयोगिता क्या है? भाई, 30 सदस्यों में अगर उन्होंने पढ़ी नहीं या बिना पढ़े आगे बढ़ा दी तो कमेटी का औचित्य क्या है? ये तो कमेटी के ऊपर भी सवाल उठते हैं ना। देश में बहुत कमेटी बनती है, पारदर्शिता नहीं होती। हमें नहीं पता वो क्या काम कर रहे हैं, किस सदस्य ने क्या कहा, क्या कोई भी परिणाम, अंतिम निष्कर्ष कैसे निकला। मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा इन कमेटियों का भी लाइव टेलीकास्ट शुरू करें, ताकि देश को पता लगे किस पार्टी से जुड़ा कौन सदस्य क्या कह रहा है। भाई, ये तो पता लगना चाहिए ना। हमें तो पता ही नहीं। जो कमेटी का अध्यक्ष था वो तो जिम्मेदारी ले ही नहीं रहा है। वो तो कह रहा है यूजीसी ने बनाई। अरे, यूजीसी ने बनाई तो आपकी भूमिका क्या थी? अगर यूजीसी की बनाई नियमावली कोई आगे बढ़ाना था तो कमेटी की जरूरत क्या थी? वहाँ तो ये काम तो 30 सदस्य की जरूरत क्या थी? एक सदस्य भी कर सकता था। तो क्या इस पर सवाल उठाना गलत है? भाई, हमने आवाज़ उठाई तभी तो बात सरकार तक पहुँची। तब हम हमारे लोग इस यूजीसी गाइडलाइंस के विरोधी लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए,
तभी तो रोक लगी। यदि हम आवाज़ ना उठाते, यदि लोग सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचते, तो फिर क्या होता? सरकार के कानों पर शायद जू रेखती नहीं रेखती, मैं नहीं जानता इस बारे में, या सरकार क्या करती क्या नहीं करती, कि सरकार को कई फैसले राजनीतिक कारणों से भी लेने पड़ते हैं, सरकार की बाध्यताएं होती है। तो क्या आवाज़ उठाना गलत था? अब मैं आता हूँ, बीजेपी का एक सांसद है, उसने तो एक ही रट लगा रखी है, मोदी जी ईवीएस लाए थे। भाई उस सदस्य से पूछो, क्या वो ये कहना चाह रहा मोदी जी ईवीएस लाए थे, और अब मोदी जी अगर यूजीसी गाइडलाइंस ले आए हैं तो उसे बर्दाश्त करो? मैं नहीं कह रहा कि मोदी जी यूजीसी गाइडलाइंस लाए हैं, मैं तो साफ कह रहा हूँ कि हर चीज़ प्रधानमंत्री की मेज से नहीं गुजरती है। लेकिन क्या उस सदस्य के जो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है, उससे क्या ऐसा आभास नहीं निकल रहा कि यूजीसी गाइडलाइंस के लिए वो मोदी जी को सीधा जिम्मेदार ठहरा रहा है? ये मैं पार्टी से आग्रह करूँगा, सरकार से आग्रह करूँगा। ये वो लोग हैं जो सरकार की जनता की आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचने देते, सरकार को गलत तरीके से डिफेंड करते हैं, जो मूल मुद्दे से समाज को भटकाते हैं। वो मूल मुद्दे पे नहीं बोल रहा, भेदभाव पे नहीं बोल रहा, वो ईवीएस लाई थी मोदी सरकार, इस आधार पर जस्टिफाई कर रहा है, इस आधार पर यूजीसी गाइडलाइंस पर भी हमें नहीं बोलना चाहिए। ये एक तरह से समाज के साथ धोखा है। और पार्टियों में तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, और पार्टियों में तो इस तरह के नेताओं की भरमार है। बीजेपी शायद अब इस चीज़ से ग्रस्त होने जा रही है। ये तो फिर बीजेपी को, सरकार को देखना पड़ेगा कि ऐसे नेताओं से कैसे बचा जाए, कि पार्टी बचेगी तभी तो ऐसे लोगों का मनोबल टूटेगा। तो ये पार्टी को देखना है। तो भाई इस पूरे कार्यक्रम में सवाल उठाने वाले गलत कहाँ हैं? कोई बता दे भाई। क्या सिस्टम की खामियां सरकार तक पहुंची, कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, उस पर रोक लगी? मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं कि यूजीसी नियमावली किन आंकड़ों पर बनी, उसमें कौन से प्रतिशत के अपराधी थे, वो कभी कुछ बताया भी नहीं जाएगा, कि वो तो क्योंकि एजेंडे वाली चीज़ों पर चर्चा भी नहीं होती। तो भाई जो ये समझ रहे हैं कि अगर इससे हम सरकार विरोधी हो गए हैं, तो भाई आपको अपने पे यकीन करना सीखना पड़ेगा। सरकारें या बीजेपी आपसे नहीं चलती। हो सकता है आप आर्थिक लाभ के लिए कर रहे हो। बीजेपी इसलिए नहीं चल रही, बीजेपी इसलिए चल रही है क्योंकि करोड़ों लोग निस्वार्थ बीजेपी के साथ हैं। उनके लिए देश पहले है, उसके बाद उनके लिए धर्म है, उसके बाद उनके लिए निजी जीवन है। हम बीजेपी समर्थक, हम टमाटर प्याज या पेट्रोल के लिए वोट नहीं देते। हम देते हैं देश की शान के लिए, हिंदुत्व महान के लिए वोट देते हैं, सनातन सर्वश्रेष्ठ के लिए वोट देते हैं। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आ रही? जो आप अपने को स्वयंभू ठेकेदार समझ रहे बीजेपी के समर्थक होने का, उस गलतफहमी से बाहर आइए। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी मेरे वोट से जीतती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ मैं भी उन्हीं करोड़ों में शामिल हूँ जो बीजेपी को वोट देने का आधार देश, धर्म और समाज हित देखते हैं, ना कि व्यक्तिगत हित। तो आशा है जो इन्हें बीजेपी को ट्रोल करने वालों को, मैं फिर कह रहा हूँ, असभ्य भाषा का मैं समर्थक नहीं हूँ। अपनी बात सभ्य भाषा तक पहुँचाए, सभ्य भाषा में भी पहुँचाई जा सकती है। तो उन्हें छोड़ दिया जाए। तो बीजेपी वाला को समझो, बीजेपी वाले, बीजेपी के समर्थक को समझो, उनके चर्च को समझो। वो बीजेपी छोड़ के जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? मैं तो ये भी जानता हूँ, मेरे आसपास जो मेरा संपर्क, बड़ा छोटा संपर्क क्षेत्र है, उसमें भी अभी तक किसी ने नहीं कहा कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। एक ने मुझे कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। मैंने कहा नाम बता। वो नाम नहीं बता पाया। यानी बीजेपी का प्रति जो समर्पित है, मुझे नहीं लग रहा वो कहीं भाग रहा है। और जो सेक्युलर उम्मीद कर रहे हैं इससे बीजेपी में विभाजन हो जाएगा मतदाताओं में, वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। ये आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी आपके साथ, सेक्युलर के साथ, लिबरल के साथ फिट नहीं बैठती, क्योंकि आप तो हर उस काम का विरोध करेंगे जो हिंदू हित के लिए हो, देश हित के लिए, समाज हित के लिए हो। तो इसलिए आपके साथ ये कम से कम बीजेपी समर्थक नहीं जाने वाला है, ऐसा आप मान के चलें। तो जो बीजेपी के समर्थक चिंता कर रहे थे, शंभू ठेकेदार चिंता कर रहे थे, उन्हें भी सीख लेनी चाहिए। उन्हें अपने पे भरोसा रखना चाहिए और बचाव करें
तो तर्कों के साथ करें, ना कि एक रट लगाकर कि मोदी जी ने ईवीएस दे दी, ईवीएस दे दी। तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।